हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम पढ़ रहे हैं महाभारत के आश्वमेधिक पर्व मन और इंद्रियों का संवाद। एक बार मन ने इंद्रियों से कहा, मेरी सहायता के बिना नासिका सूंघ नहीं सकती, जीभ रस का स्वाद नहीं ले सकता, आँख रूप नहीं देख सकती, त्वचा स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकता, कानों को शब्द नहीं सुनाई दे सकते। मैं सब भूतों में श्रेष्ठ हूँ और सनातन हूँ। मेरे बिना समस्त इंद्रियाँ सूने घर की भांति श्रीहीन जान पड़ती हैं। संसार के सभी जीव इंद्रियों का यत्न करते रहने पर भी मेरे बिना विषयों का अनुभव नहीं कर सकते। यह सुनकर इंद्रियों ने मन से कहा, महोदय, यदि आप भी हमारी सहायता लिए बिना ही विषयों का अनुभव कर सकते हो तो हम आपकी बात को सच मान लेते हैं। हमारा लय हो जाने पर भी आप तृप्त रह सकें, जीवन धारण कर सकें और सब प्रकार के भोग भोग सकें तो आप जैसा कहते हैं वही माना जाए। वह सब सत्य हो सकता है। अथवा हम सब इंद्रियां लीन हो जाएं या विषयों में स्थित रहें। यदि आप अपने संकल्प मात्र से विषयों का यथार्थ अनुभव करने की शक्ति रखते हो और आपको ऐसा करने में सदैव ही सफलता प्राप्त होती है, तो जरा नाक के द्वारा रूप का तो अनुभव कीजिए, आँख से रस का तो स्वाद लीजिए और कान के द्वारा गंध को तो ग्रहण कीजिए। इसी प्रकार अपनी शक्ति से जिह्वा के द्वारा स्पर्श का, त्वचा के द्वारा शब्द का और बुद्धि के द्वारा स्पर्श का तो अनुभव कीजिए। आप जैसे बलवान लोग नियमों के बंधन में नहीं रहते। नियम तो हम जैसे दुर्बल लोगों के लिए होते हैं। आप नए ढंग से नवीन भोगों का अनुभव कीजिए। क्यों लकीर के फकीर बने रहते हो? हम लोगों की झूठन खाना आपको शोभा नहीं देता। जैसे शिष्य श्रुति के अर्थ को जानने के लिए उपदेश करने वाले गुरु के पास जाता है और उनसे श्रुति के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करके फिर स्वयं उसका विचार करता है, वैसे ही आप सोते जागते समय हमारे ही दिखाए हुए भूत और भविष्य विषयों का उपभोग करते हैं। भले ही हम लोगों की अपने अपने गुणों के प्रति आसक्ति हो, भले ही हम परस्पर एक दूसरे के गुणों को ना जान सकें, किंतु यह बात सत्य है कि आप हमारी सहायता के बिना किसी भी विषय का अनुभव नहीं कर सकते। आपके बिना तो हमें केवल हर्ष से ही वंचित रहना पड़ेगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।